नॉन मेटल्स को थोड़ा ब्रीफ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें, जैसे हम अपने विंडोज़ घर बनाते हैं, विंडोज़ वगैरह में हम आयरन यूज़ करते हैं, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, या फिर जो गैसेस होती हैं, जो लिक्विड होते हैं, सो ऑल दीज आर कैटेगराइज इनटू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ठीक है, सो इनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं. ठीक है, और जो ऐसे सब्सटेंसेस जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऑफ मेटल एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ दिस इज़ नॉन मेटल एंड दिस इज़ मेटल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. मेटल्स आर सॉलिड. ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर. जो मरकरी होता है वो लिक्विड रहता है. दिस इज़ द मेटल विच occur in liquid form, okay, as compared to all other metals are solids. Metals are hard, okay, but your lithium, potassium and sodium are very soft, even though you can cut potassium and sodium with the help of knife. Then metals have metallic luster. ठीक है, शाइन होती है metals में. जैसे जो गोल्ड की ज्वेलरी आप पहनते हो, जो आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो, ओके, ऑल दे हैव अ ग्लो, अ लस्टर ऑन देम. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स आर मेलिएबल. सो द वर्ड मेलिएबल हेयर इज़ कि जिसमें हम मेटल को बीट करके शीट में ट्रांसफ़र कर दें. ओके, शीट इन द सेंस कि आप देखते हो जो हम एल्युमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं फॉर रैपिंग और चपाती. ठीक है, फूड को रैप करने के लिए जो हम एल्युमिनियम फॉइल वो यूज़ करते हैं, दिस इज़ मेड अप ऑफ एल्युमिनियम. ठीक है, सो व्हाट इज़ देयर कि वो एक शीट की फॉर्म में है. सो उसको हमने शीट में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, बाय बीटिंग इट. तो बीट करके हमने उसके फॉइल में कन्वर्ट किया हुआ है. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. थिन शीट्स में अगर हम उनको बीट करें तो हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली वे मेटल्स को हम डक्टाइल भी होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. वो वायर्स में भी क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम अपने गले में गोल्ड की, सिल्वर की चेन डालते हैं. सो व्हाट इज़ दिस, दे आर शेप्ड इनटू वायर्स. ठीक है, वायर की शेप में या शीट्स की शेप में इनको ड्रॉन करते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल. सिमिलरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. ओके, जैसे आपकी गीलियम एंड सीजियम जो है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. दे मेल्ट इन द पाम ऑफ अ हैंड. उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है. सो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इज़ हियर जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट. सो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा मेटल्स का ज़्यादा होता है. जैसे आप देखते हो आयरन हो गया, जैसे हमारे और भी मेटल्स हो गए जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, वो किसी पर्टिकुलर डिग्री पे जाके अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किसी और स्टेट में. सो गैलियम एंड सीजियम जो है उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इवन दो कि वो हैंड के पाम में भी पिघल जाते हैं. मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है, पुअर कंडक्टर आर लीड एंड मर्करी. सो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनसे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है. तो बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर. बेस्ट कंडक्टर कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर होते हैं, जिसके थ्रू जो हीट है वो ईजिली पास ऑन होती है. और पुअर कंडक्टर मेटल्स में कौन से होते हैं, लीड एंड मर्करी, जिनके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो बेस्ट कंडक्टर हैं मेटल्स के, दैट आर सिल्वर एंड कॉपर. सो इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट के मामले में बोथ कॉपर एंड सिल्वर आर बेस्ट. मेटल्स आर स्नोरस. मेटल्स जो होते हैं व्हेन उनको हम बीटन करते हैं तो दे प्रोड्यूस साउंड. सिमिलरली जैसे आपकी स्कूल की बेल होती है, आप जब उसको बीट करते हो तो वो कितनी साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दे आर स्नोरस. Similarly, now we will discuss the property of non-metals. Non-metals may be solid, liquid और gases. ठीक है, जो non-metals होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस में. ठीक है,
सॉलिड आ गया आपके कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये वो नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड वो आगे जो ब्रोमीन है, और गैसेस आपकी आ गई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑल दे आर कम अंडर नॉन मेटल। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट जैसे कि मेटल्स जो हार्ड होते हैं बट उनमें पोटेशियम, सोडियम जो थे, लिथियम जो थे वो एक्सेप्शन थे, वो सॉफ्ट हैं। इसमें भी नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट जो डायमंड होता है इज़ द एक्सेप्शन देयर, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, बट एक्सेप्शन इज़ देयर, आयोडीन क्रिस्टल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, ना ही आप उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दे डोंट हैव सच प्रॉपर्टी, दे आर ब्रिटल इन नेचर, वो टूट जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड रूम लिक्विड आर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो नॉन मेटल्स जो विच आर सॉलिड्स या लिक्विड होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट के, बट योर ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉट स्नोरस, ठीक है, ये स्नोरस भी नहीं होते हैं, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस the reactivity of different metal with oxygen, ठीक है। metal like potassium, sodium react vigorously with the oxygen, catches fire if kept in open, hence they are stored in kerosene to prevent burning। अब ये बोल रहा है कि हम रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की कैसी होती है। जैसे मैंने आपको देखा कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो काफ़ी मेटल्स जो हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ईजिली रिएक्ट करते हैं इवन दो दे कैन कैच अ फायर, तो इसलिए उनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, उनको ओपन स्टोर नहीं करते हैं, सो दैट टू प्रिवेंट बर्निंग। इफ़ मैग्नीशियम इज़ हीटेड, अगर मैग्नीशियम जो है वो हीटेड है, अगर हम उसको हीट करेंगे, इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम, ठीक है। यानी कि हम जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो वो बहुत ब्राइट फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न करता है। इफ़ आयरन इज़ हीटेड इट ग्लो ब्राइटली, आपने देखा होगा जब हम आयरन को बर्न करते हैं तो फर्स्ट जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है तो वो अपना कलर येलोविश कर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। इफ़ कॉपर इज़ हीटेड इट डू नॉट बर्न बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो जब कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब वो हीट करता है, जब वो बर्न होता है तो वो बर्न प्रॉपर नहीं होता है, डज नॉट बर्न, बट उसको क्या होता है, वो ब्लैक कोटिंग जो है कॉपर ऑक्साइड की, जब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो है अपने ऊपर बनाता है, दैट इज़ ब्लैक इन कलर। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर। अब सिल्वर और गोल्ड जिसकी ज्वेलरी हम पहनते हैं तो वो तो रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी वैसी ही रहती है सालों की साल। अगर हमारे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है गोल्ड और सिल्वर की तो वो वैसे की वैसी ही रहती है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज कर रहे हो बाहर से जो किसी और मेटल की बनी है, तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज इट स्टार्ट क्रोडेड, ठीक है। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा फॉर्म अ ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे हम कई मेटल्स हम देखते हैं, जैसे आयरन हो गया और भी कई हो गए जिनमें क्या होता है, जंग लग जाता है, कॉपर हो गया, ठीक है। तो कई मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लिड हो गया, ये एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं अपने ऊपर जो उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर एज वेल एज विद द मॉइस्चर बिकॉज दे आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। ओके, देन नाउ रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब पानी के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, एज वेल एज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो सपोज हम सोडियम को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, एंड विद हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी,
ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद कोल्ड फॉर्म टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर, और वो फायर भी कैच करता है अगर हम उसे पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम जो है रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उससे एंड वाटर, और वो फायर कैच नहीं करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से नहीं, नॉर्मल वाटर से भी नहीं, सिर्फ हॉट वाटर से ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन react only with steam to form metal oxide and hydrogen, ठीक है। metals like lead, copper, silver do not react with water। मेटल वगैरह जो होते हैं लिड से, जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लिड है, ये जो है वो वाटर से रिएक्ट करने ही करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो ज्वेलरी हम पहनते हैं वो सालों साल वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। Then reaction of metal with metal salt solution. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. तो इस जो रिएक्शन प्रोसेस है इसमें एक टर्म आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में करोगे तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन बना देगा। सिमिलरली अगर आप जिंक को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाओगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली आयरन को अगर आप डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा वो फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो सिमिलरली आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो है वो दी गई हुई है, ठीक है। मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी अरेंज किया गया है, ठीक है, कौन से मोस्ट रिएक्टिव हैं, कौन से, और रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो रही है और कौन से लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है, कॉपर होता है, हाइड्रोजन होता है, लिड होता है, ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव करता है, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम जो है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम है रिएक्टिव, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, ठीक है, देन जिंक, आयरन। सो जैसे हमने इधर पढ़ा कि मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो मैग्नीशियम आप देखो कहाँ पर है रिएक्टिव, इट इज़ ऑन 4th नंबर, और आपका कॉपर नीचे है, इट इज़ ऑन लेस रिएक्टिव साइड, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया। सिमिलरली हमने देखा जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो वेयर इज़ योर जिंक, जिंक इज़ ऑल्सो ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड में क्या है, कॉपर है, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया। सिमिलरली हमने देखा आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो इन ऑर्डर टू लर्न कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई आपको ऐसे वॉलंटरली पूछ लेता है कि कौन सा मेटल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है, कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, ये जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाले 5-6 बैच में से कोई मेटल का नाम आता है तो आपको ईजी हो जाएगा कि हाँ जो नीचे वाले हैं वो तो लेस रिएक्टिव हैं, तो ये तो उनको डिस्प्लेस कर ही देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द चार्ट फॉर लर्निंग व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ metals, okay. Then next is your occurrence of metals. तो metals हमेशा आपके minerals are elements or compounds which occur naturally inside the earth crust, ores में पाए जाते हैं, the minerals from which metals can be extracted profitably, ठीक है। गैग्यू होता है is the impurity present in the ores like rock, particles, sands, तो इन 3 वे के थ्रू जो metal है वो हमें मिलता है। Then what is the corrosion? Corrosion is the damage caused to the metal due to reaction of the metal with the oxygen, moisture and carbon dioxide. जैसे अभी हमने प्रीवियस भी पढ़ा था कि मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आयरन है उसको रस्ट लग जाती है, सिमिलरली कॉपर हो गया, ठीक है, देन योर सिल्वर हो गया, तो इनको क्या होता है, रस्ट लगती है, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आयरन में ब्राउन कोटिंग हो जाती है, ठीक है,
कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर दे, सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कुछ मेटल्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। टू शो दैट द मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, take 3 test tube marked 1 to 3 and put iron nails in each of them. Put some of the anhydrous calcium chloride in the test tube to burn to absorb moisture, ठीक है। Pour some boiled distilled water in the test tube too and pour some oil over it to prevent air into the test tube. Then pour some water in the test tube 3. Cork the test tube and leave them away. The nail in the test tube 1 does not get react, ठीक है, क्योंकि उसमें moisture नहीं है, because it has only air and no water. The nail in the test tube 2 does not rust because it had only water and no air, okay. The nail in the test tube get rusted because it had air and water. तो ये बोल रहा है कि जो टू शो दैट एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, ठीक है। दे बोथ टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रस्टिंग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया है जिसमें अगर हम एक नेल जो है उसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाल दें ताकि वो एब्जॉर्ब करे जो आपका एक्सेसिव वाटर होता है उसको, मॉइस्चर को। देन सेकेंड वन में हम सीधा नेल को बॉयल वाटर में डालें और उसको ऊपर ऑयल डाल दें और बंद कर दें, ठीक है। एंड थर्ड लेयर इज जब हम उसको वाटर में डाल के नेल को रख दें और उसको ऊपर कॉक लगा दें, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें नेल को कुछ रस्टिंग नहीं होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि फर्स्ट वन में ना ही एयर है ना ही मॉइस्चर है, ठीक है। सेकंड वन में मॉइस्चर है बट देयर इज़ नो एयर बिकॉज हमने उसको ऑयल से प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑयल की लेयर से प्रोटेक्ट किया तो उसको वो नहीं शो होगा। सिमिलरली उसमें कोई क्रोजन नहीं हुआ। सिमिलरली इन द थर्ड वन क्या हुआ, उसमें पानी भी प्रेजेंट था और उसमें एयर भी प्रेजेंट थी, तो रस्टिंग उसमें अकर हुई। सो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर एंड वाटर टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं रस्टिंग? हाउ वी प्रिवेंट रस्टिंग? बाय अप्लाइंग ऑयल ग्रीस, ठीक है। पेंट अप्लाई करते हैं, इसलिए हम अपने घरों के गेट्स को, खिड़कियों को जो आयरन की बनी होती है हम उनको हमेशा पेंट करते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कोटेड बाय, ठीक है। कोटिंग करना टिन से, गैल्वेनाइजेशन करना उनको जिंक से, ठीक है। देन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बाय अलॉइंग की मेकिंग से करना। सो व्हाट आर एक्चुअली अलॉइंग? अलॉइंग इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल टू और नॉन मेटल। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हीट से रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो प्रिवेंशन है वो इस तरीके से भी की जा सकती है कि हम कुछ अच्छे जो मेटल्स हैं उनको आपस में कंबाइन करके एक न्यू मेटल फॉर्म करें, ठीक है, जिसका क्या हो, प्रॉपर्टी जो हो वो थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि हम स्टील बनाते हैं आयरन और कॉपर से, ठीक है। अब देखो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमारे किचन्स में होते हैं, वी यूज़ टू कुक विद देम, ठीक है। हम कितने सालों से उनको यूज़ करते हैं, कुकिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं हम उनमें, वी यूज़ टू पुट वाटर, वॉश करते हैं हम उनको डिटर्जेंट से, बट उनकी जो चमक है वो कभी नहीं जाती है, कभी उनको कुछ नहीं होता है, क्रोडेड नहीं होते हैं वो। सो बिकॉज स्टेनलेस स्टील जो है वो कंबाइन प्रॉपर्टी है, कंबाइन दो मेटल्स को जोड़ा गया है जो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं उसको क्रोडेड होने से। सिमिलरली ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। सो ये सब जो मेटल्स हैं ये बनाए जाते हैं। इफ़ वन ऑफ द मेटल इन द अलॉय इज़ मरकरी इट इज़ कॉल्ड एज एमलगम। अगर आपने मेटल्स में मरकरी को भी डाला हुआ है, मरकरी को भी ऐड किया होगा, तो वैसे मेटल्स को हम क्या बोलेंगे, एमलगम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हाउ वी प्रिवेंट। आप उसको पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है, अलॉय की मेकिंग कर सकते हो, किसी हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ दूसरा कंबाइन कर सकते हो जो रिएक्शन ना शो करे आफ्टर कम्बिनेशन जो बनता है। देन आप उसको कोटिंग कर सकते हो जिंक से, टिन से, ठीक है, लेस कोटिंग कर सकते हो उनको लेस रिएक्टिव मेटल से। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्रोजन क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव इन दिस चैप्टर, metals and non-metals, okay।